नमस्कार। आज हम कक्षा 6 संस्कृत के पंचम पाठ है वृक्षः, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। इसमें वृक्षः यानी अनेक वृक्ष, पेड़ों के बारे में चर्चा की गई है कि पेड़ कितने परोपकारी होते हैं, मानव जीवन के लिए कितने लाभकारी होते हैं। पेड़ों के माध्यम से कवि ने अपनी व्यथा प्रकट की है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। ये कितने परोपकारी होते हैं, हमें फल फूल लकड़ियाँ इत्यादि हमें बिना मांगे ही, बिना कुछ लिए ही हमें देते हैं। उनके बारे में श्लोकों के माध्यम से हमें समझाया गया है। इसमें प्रथम श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वने वने मतलब प्रत्येक वन में। इसमें कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। निवसन्तो रहते हुए, वृक्षा यानी पेड़। वनम वनम वन में, रचयन्ति मतलब वन को बनाते हैं, रचयन्ति मतलब उसकी रचना करते हैं, बनाते हैं। कौन? वृक्षः पेड़। अर्थात जो पेड़ है वो वन में रहते हुए, प्रत्येक वन में रहते हुए किसकी रचना करते हैं? वनों की रचना करते हैं, क्योंकि पेड़ों के द्वारा ही वन होंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम वन किसको कहेंगे? वने, प्रत्येक वन मतलब वृक्ष है वो प्रत्येक वन में रहते हुए किसकी रचना करते हैं? वन की रचना करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और इन वनों के माध्यम से ही पेड़ है। जब वृक्ष होंगे, जब पूरे वृक्ष होंगे, उन वृक्षों के द्वारा ही पूरा जो है वन बनेगा, मतलब वनों की रचना होगी, वनों का निर्माण होगा। इसलिए हमें कभी भी वनों को काटना नहीं चाहिए। दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है? शाखा दोला असीना विहगा तई किमपि कूजंती वृक्षा। शाखा यानी पेड़ की टहनी, पेड़ की जो डाली होती है उसको बोलते हैं शाखा। दोला जो झूला होता है, आसीना उस पर बैठे हुए, विहगा कौन? पक्षी। विहगा मतलब क्या होता है? पक्षी। तई उनके द्वारा भी, किमपि कुछ भी, कूजंती चहचहाते हैं, कूजते हैं, वृक्षा पेड़। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जब पक्षी पेड़ पर बैठे हुए, मतलब पेड़ पर, पेड़ की टहनी पर, पेड़ की जो शाखा है उस टहनी पर बैठे हुए पक्षी झूले के समान झूलते रहते हैं। मतलब पेड़ पर जो उसकी टहनियां होती है उस पर बैठे हुए जो पक्षी हैं, उस पर बैठकर उन्हें कवि को ऐसा महसूस होता है कि वो झूला ले रहे हैं, मतलब उस पर आनंद ले रहे हैं। तई किमपि कूजंती वृक्षा, और जब वे उस टहनियों पर कूजते हैं, मतलब अर्थात चहचहाते हैं, वहां बैठकर वो चहचहाते हैं, तो कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे पेड़ की टहनियां ही चहचहा रही है, वो ही कूज रही है, मतलब पेड़ ही चहचहा रहे हैं। वनों में इस तरह का वातावरण छा जाता है जिसे ऐसा महसूस होता है कि चहचहा पक्षी रहे हैं, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है जैसे पेड़ की जो टहनियां हैं, जो उनकी डालियां हैं, वो चहचहा रही हैं। अब देखिए तीसरा श्लोक, पीबंती पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पीबंती पीते हैं, इसमें पा धातु है, पवनम यानी हवा, जलम पानी, संततम मतलब निरंतर, लगातार। साधु जना, साधु जना होता है तपस्वी लोग, जो ऋषि मुनि लोग, इव उनकी तरह ही, सर्वे सभी, वृक्षा पेड़ पौधे। सर्वे वृक्षा साधु जना, इस मतलब सभी वृक्ष जो है, सभी पेड़ है, वो किसकी तरह माने गए हैं? कवि ने क्या बताया है? साधु लोगों की तरह। क्यों माने गए हैं? कहा गया है क्योंकि पीबंती जलम, पीबंती पवनम जलम संततम, क्योंकि सभी पेड़ पौधे साधु लोगों की तरह हैं। और वो भी कैसे? क्योंकि वो पीबंती पवनम हवा पीते हैं, और जलम संततम और जल पीते हैं लगातार। जिस प्रकार से साधु मुनि जो होते हैं, साधु लोग हैं, वो तपस्या में लीन रहते हैं, तपस्वी लोग हैं, तप करते हैं, उनका केवल जो खान पान है वो क्या है? हवा और पानी। उसके द्वारा वो कई कई वर्षों तक, कई महीनों तक वो तपस्या में लीन रहते हैं। उसी प्रकार वृक्षों को बताया गया है कि उनका जो सेवन है वो किसका सेवन करते हैं? केवल हवा और पानी, इन दोनों का सेवन करते हुए हमें अनेक लाभ प्रदान करते हैं। हमें कई जड़ी बूटियां, कई फूल पौधे इत्यादि देते हैं, केवल फल, केवल पानी और हवा का सेवन करते हैं पोषण लेकर।
चौथे श्लोक में देखिए, स्पर्शंती पादै पातालम च नभः शीर्षु वहंती वृक्षा। स्पर्शंती मतलब स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पादई पैरों के द्वारा। पादई में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति बहुवचन। पातालम, पाताल को, पृथ्वी धरती जो लोक है उसके नीचे, उसको क्या माना गया? पाताल। च यानी और, च एक अव्यय है। नभः, नभः यानी गगन, आकाश। शिरस्सु, सिर पर, अपने सिर पर। वहंती, ढोते हैं। क्या ढोते हैं? मतलब वहन करते हैं। वृक्षः, पेड़। मतलब जो पेड़ हैं, मतलब जो वृक्ष हैं, स्पर्शंती पादै पातालम च, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनको जड़ों को क्या माना गया है कवि के द्वारा? पैर। मतलब पैर रूपी जो जड़ें होती है वो पाताल लोक को भी स्पर्श कर देती है। मतलब इतनी गहरी होती है उनकी जड़ें। और कई कई वृक्ष इतने लंबे होते हैं, जो उनकी ऊंचाई इतनी होती है कि ऐसा लगता है नभः शीर्षु वहंती, कि वे पूरे आकाश को ही, नभः मतलब गगन को ही, शीर्षु अपने सिर पर, वहंती मतलब ढो रहे हैं, वहन कर रहे हैं। मतलब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई इतनी ऊंची होती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो पूरे आकाश को ही उन्होंने अपने सिर पर ढो रखा है। और उनकी जड़ें भी इतनी लंबी होती है कि वो पाताल लोक को भी छू लेती है। अगले श्लोक में बताया गया है, पांचवें श्लोक में, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे, पय मतलब क्या होता है? पानी। पय मतलब भी दूध भी होता है, लेकिन यहाँ पर जल के रूप में लिया गया है। पयो दर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण में, स्व प्रतिबिंबम, स्व मतलब अपने, प्रतिबिंबम मतलब अपनी परछाई कह सकते हैं, अपना प्रतिबिंब। कौतुकेन, आश्चर्य से। कौतुकेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। पश्यन्ति, देखते हैं। वृक्षा यानी पेड़। ये जो पेड़ है, पयो दर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण में, अगर कोई पेड़ के पास कोई जलाशय है, कोई झील है, तो वो अपने उसमें परछाई देखते हैं। किस प्रकार से कवि इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो वृक्ष है, पयो दर्पणे, पानी रूपी या जल रूपी दर्पण में, स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, मतलब अपनी परछाई को देखते हैं। कैसे? कौतुकेन पश्यन्ति, आश्चर्य से देखते हैं। अगर कोई झील बह रही हो पास में, कोई तालाब हो, तो पेड़ों की जो परछाई है उनमें गिरती है पानी में, तो उनको साफ दिखाई देता है पेड़ों को, तो अपने प्रतिबिंब को वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अगले श्लोक में, छठे श्लोक में देखिए क्या बताया गया है, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य मतलब फैलाते हुए, स्व मतलब अपनी, छाया यानी छाया, संस्तरणम मतलब बिछोने के रूप में, कह सकते हैं बिस्तर के रूप में, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर करते हैं, वृक्षा कौन? पेड़। कवि यहां क्या कह रहे हैं? पेड़ जो है वो अपनी जो छाया है, स्व मतलब अपनी छाया, छाया रूपी जो बिस्तर है उसको फैलाते हुए, मतलब जो पेड़ है वो अपनी छाया चारों तरफ फैला देते हैं, दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। कुर्वन्ति सत्कारम, और जो भी आने वाले जो प्राणी होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, उनको वो आदर के साथ वहां बुलाते हैं और उनको बैठाते हैं। मतलब छाया में वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने लाभकारी हैं, कितने परोपकारी हैं, जो कि हमें हमसे कुछ न लेकर हमें बहुत कुछ देते हैं। धन्यवाद।